श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म के कथा का प्रसारण हो रहा है। उसी के क्रम में आज 26वें अध्याय की कथा इस वीडियो के माध्यम से सुनाई जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों को उसे शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपकी कोई भी अध्याय की कथा छूट गई है तो आप आई बटन में अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में जाकर आप उस अध्याय की कथा सुन सकते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा के श्रवण से धन धान्य पुत्र पौत्र इस लोक के समस्त ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में गोलोक प्राप्त होता है। आइए आज की कथा का हम श्रवण करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। षड्विंशोऽध्यायः। वाल्मीकिरुवाच अशेष पापनाशार्थं गरुणध्वजतुष्टये गृहीत नियमत्यागश्चोच्यत विधिपूर्वकः नक्तभोजी नरो राजन् ब्राह्मणान् भोजयेदथो अयाचिते व्रते चैव स्वर्णदानं समाचरेत् अमावस्या शनोजस्तु प्रतज्याद्गां सदक्षिणाम् धात्री स्नानं नरोजस्तु तथिवा क्षीरमेव च फलानां नियमे राजन् फलदानं समाचरेत् तैलस्थाने घृतं तेजं घृतस्थाने पयस्तथा। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुणध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए आरंभ किए हुए नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य व्रत के समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे खाकर सुवर्ण दान करना चाहिए। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान दे। इस व्रत में जो कुछ भी उसने छोड़ा है उसके अनुसार दान की विधि बतलाते हैं। यदि पुरुषोत्तम मास भर वह आंवले के जल से स्नान करता रहा तो वह दही और दूध का दान करे। हे राजन, यदि फल पर उसने पूरा पुरुषोत्तम मास बिताया है तो वह फलों का दान करे। तैल इत्यादि का नियम किया है अर्थात तेल को छोड़ा है तो समाप्ति पर घृत का दान करे और घृत को उसने छोड़ा है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और साली चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो भरे हुए गद्दे चांदनी के सहित अपने सुख को देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करना चाहिए। जो पूरे पुरुषोत्तम मास भर पत्तल में भोजन किया वह ब्राह्मणों को सुंदर भोजन करावे। घृत और चीनी का दान करे। जिसने मौन व्रत किया है वह सुवर्ण के साथ घंटा और तिल का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। यदि पूरे महीने भर जूते का त्याग किया है तो जूते का दान करे। यदि पूरे महीने आपने नमक नहीं खाया है तो अनेक प्रकार के रसों का दान करे। यदि पूरे पुरुषोत्तम मास भर दीपक का त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करना चाहिए। व्रत की पूर्णता के लिए फल पात्र का दान करना चाहिए। एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करे। मास के अंत में छाता और जूता के साथ 30 मोदक का दान करे। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा इनको इकट्ठा न कर पाने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों को सिद्धि देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण से सुफल मिलने पर वह व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता रहा है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकान्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनिलोक सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अधिक मास में जिसने केवल एक समय रात्रि में ही भोजन किया है
वह राजा के तुल्य हो जाता है। वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। देवता लोगों का भोजन पूर्वाह्न में कहा गया है, मुनि लोगों का मध्याह्न में, पितृगणों का भोजन अपराह्न में। इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण यंत्र इत्यादि में तेल पेरता है, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है। उसके बाद चांडाल योनि में चला जाता है, फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है, वह मनुष्य चतुर्भुज होकर गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देवादिदेव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है, वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा बनाकर धारण करे। कुश मुष्टि का त्याग कभी न करे। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुश की क्रिया व्यर्थ कही जाती है। इसलिए कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं, कुश के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन का विधान है। हे महाराज, इतना सब करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा न देने पर वह मनुष्य नरक का भागी होता है। अगर किसी के व्रत में कोई विघ्न उत्पन्न करता है तो वह अंधा और कोढ़ी होता है। हे राजन, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। धरामराणाम वचनैर्नरोत्तमा दिवौकसां वै पदमाप्नुवन्ति। नोल्लङ्घयेत् भूप वचांसि तेषां श्रेयोभिकामी मनुजः स विद्वान्। इदं मया धर्म रहस्य मुक्तं श्रेयस्करं पाप विमर्दनं च। फलप्रदं माधव पुष्टि हेतो पठेच्च नित्यं मनसोऽभिरामम्। यशृणोति नरो राजन् पठते वापि सर्वदा स याति परमं लोकं यत्र योगीश्वरो हरिः। यह मैंने उत्तम कल्याण को प्रदान करने वाला, पापों को नाश करने वाला, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, अपने मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे राजन, जो इस कथा को हमेशा पढ़ता है, सुनता है, वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे गृहीत नियम त्यागो नाम षड्विंशोऽध्यायः। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य से श्री नारायण नारद संवाद से व्रत में लिए गए नियम को छोड़ने के क्रम में यह 26वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र की जय। मित्रों, आज आपने जाना कि आपने जो महीने भर व्रत किया है, उसमें जिस भी वस्तु को छोड़ा है, जिसका त्याग किया है, उसके अनुसार आपको दान की विधि बताई गई। आप सभी हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से आपके विचार हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग की लिंक है, आप हमारे ब्लॉग पर अवश्य आएँ। आपका वहाँ भी हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।